सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय श्री राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने श्रवण किया था कि मनु और शत्रुपा ने भगवान को पुत्र रूप में वरदान में चाहा था। अतः आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। जय सिया राम। यह इतिहास पुनीत यति उमह कही व्रस के तु सिया राम। भरद्वाज सुन अपर पुन राम जन्म करहे तु सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारायण पांचवा विश्राम। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्वविदित एक के कई देशु। सत्य के तु तहाँ बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है। वहां सत्य केतु नाम का एक राजा रहता है। धर्म धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रतापशील बलवाना। तिनके भय जुगल सुत बीरा। सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला था। नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधानी जो जेठ सुत आही। नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत है अरिमर्दन नामा। भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई है परम समीति। सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सोतहि राज नृपदीना। हरित आप गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा ही प्रेम और मेल था और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चला गया। जब प्रताप रवि भयहु नृप। फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि। कतहु नहीं अघले शशियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी।
जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई मच गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेस मात्र नहीं रह गया। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका एक मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा प्रताप भानु भी बड़ा ही प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमिट सुभट सब समर जुझारा। सेन बेलो के राउ हरसाना, अरबाजे कह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधु नृप चले बजाई। जहां तहां परी अलेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरी आई। दिग्विजय करने के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन है, ले ले दंड छानिन पदीन है। सकल अवन मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय केवल एक ही राजा प्रताप भानु था। स्ववश विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ यजिर बिहारी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखवन नीति। गुरस्वर संत पितरम ही देवा, करें सदा नृप सबकी सेवा। धर्म रुचि मंत्री का भगवान श्री हरि के चरणों में बहुत ही प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा ही सेवा किया करता था। भूप धर्म जो वेद बखाने, सकल करें सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराणा। वेदों में राजाओं के जो भी धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन किया करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना पापी कूप तड़ागा, सुमन पाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थें विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवारियां, सुंदर बगीचे
ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए थे। जहाँ लगे कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ यज्र बिहारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करे चे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वचन से कुछ भी धर्म करता था, वह सब भगवान वासुदेव जी के चरणों में अर्पित करता था। चढ़ बर बाजी बार एक राजा, नृग्या कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गंभीर वन गयहूँ, मृग पुनीत बहु मारत भयहूँ। एक बार राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीखे बराहु, जन बन दूरे ससिह ग्रसी राहु, बड़ विधु नहीं समात्म कमाही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को घिसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आकर छिपा हुआ हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोध के बस वह भी उसे उगलना नहीं चाहता। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, घुर घुरात है आरो पाए, चकत विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी इतना विशाल और मोटा था कि घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए हुए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपर चले है सुटुकी नृप हाके न हो ही निबाहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ यज्र बिहारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचना संभव नहीं है। जय सिया राम।